नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम आपने कई बार सुना होगा कि छोटी उंगली में एक सील का छल्ला पहनाया जाता है। ये एक लाल किताब का उपाय होता है और इससे जुड़ी क्या-क्या जानकारियां हैं, क्यों पहना जाता है और इसके साथ-साथ कौन-कौन सी रेमेडीज होती हैं, कब ये पहना जाता है और कब इसकी ज़रूरत नहीं होती है या बुद्ध की रेमेडीज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती हैं, इसकी सारी डिस्कशन आज हम इस पोस्ट में करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये बुद्ध के बारे में लाल किताब में कहा गया है कि बुद्ध सर्वशक्तिमान है। बुद्ध ही हमारी जो है सोच है, बुद्ध के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर बुद्ध कुंडली में खराब है तो बहन, बुआ, दी, मौसी इन सब के साथ हमारे जो रिलेशन या फिर ये लोग प्रॉब्लम में रहेंगे। हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहेगी, हमारी जो है हेल्थ की प्रॉब्लम्स होगी, हमारी सिस्टर को प्रॉब्लम होगी, काफ़ी जो है लेन देन में हमारी प्रॉब्लम आएगी, हमारे लोगों से कम्युनिकेशन की वजह से हमारे बीच में मतभेद पैदा हो सकते हैं। बुध जो है हमारी नाड़ियों का भी कारक है, हमारे दांतों का कारक है, हमारी जो है ये जितनी स्किन है सबका कारक है। अगर बुध कुंडली में खराब है तो हमारे जीवन में न जाने कहाँ कहाँ से कठिनाइयाँ आती हैं। तो लाल किताब में बुध के लिए बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है। अगर बुध कुंडली में सही नहीं है तो वह हमारी लाइफ में पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स देगा। तो जनरली हमने लाल किताब का जो एक रेमेडी है, बुध का छल्ला जिसे हम कहते हैं, जो बेड जोड़ होता है, यानी कि जिसमें जोड़ नहीं होता है, तो वो क्यों पहना जाता है। देखिए, गोल चीज जो है वो बुध है, यानी कि बुध का दायरा जो है गोल है, असीमित है। यानी कि अगर हम एक एंड से शुरू करेंगे तो हम दूसरे एंड तक, इसमें कोई एंड नहीं होता है। ये गोल है, कंप्लीट गोल है, यानी कि कहीं से शुरू हो जाएगा तो और कहीं पर भी खत्म नहीं होगा। तो ये गोल चीज, बुध का दायरा गोल है, इसलिए गोल छल्ला। अब बुध जो है, शनि की जब सपोर्ट मिलती है तब बुध की जो नेगेटिविटी है वो दूर होनी शुरू होती है। इसीलिए फौलाद का छल्ला, यानी कि फौलाद लोहा, तो लोहा जब शनि, यानी कि शनि जब बुध के साथ सपोर्ट में आएगा तब बुध की जो एक नीच अवस्था बनी हुई है, बुध नीच कहाँ होता है, हम इसको लाल किताब के हिसाब से ही देखेंगे। ये जो हमारी काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बुध जो है वो 12वें जो है 12वें घर, यानी कि ये जो 12वां घर होगा वो मीन राशि ही होगी। अगर ये पहला है तो ये एरीज है। तो इस हिसाब से हम ये काल पुरुष कुंडली के हिसाब से इसको देखेंगे तो 12वें घर में जाके शनि नीच होगा, बुध जो है नीच होगा। अब यहाँ पर बुध नीच हो गया, तो बुध जब नीच होगा तब नीच अवस्था में बुध को हमें सपोर्ट देनी है शनि की। गोल होगा वो होगा बुध, फौलाद होगा वो होगा शनि, और शनि वो भी जिसमें जंग ना लगी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि ये वीडियो की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए, ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे कि किस तरीके से फौलाद का छल्ला होता है। ये देखिए, स्टील का छल्ला है और ये स्टील के छल्ले हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं। और ये सिंपली मैं जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको लाल किताब की जब रेमेडीज़ देनी होती है या उनकी कुंडली में जब भी बुध खराब होता है, 12वें में नीच होता है, तो ये स्टील का बेजोड़ छल्ला, देखिए इनमें कहीं पर भी जोड़ नहीं है। ये जो है पूरा का पूरा गोल है और स्टील का है, प्योर स्टील है और बिना जोड़ के ये छल्ला होता है। तो ये छल्ले मेरे पास जो अवेलेबल हैं हर एक साइज़ के, क्योंकि छोटी उंगली होती है तो छोटी उंगली के लिए छोटे साइज़ के छल्ले होते हैं। मार्केट में जो छल्ले अवेलेबल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कट लगा होता है या वो कुछ दिन बाद उनकी पॉलिश निकल जाती है और उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है कि उसमें उसकी चमक ना जाने पाए। देखिए, लाल किताब में पंडित जी ने साफ कहा है कि, मैं आपको वो लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, जब भी इस हिसाब से कभी कुंडली में कभी बुध की खराबी हो तो पीली चीजें सोने का साथ शुभ होगा। फौलाद यानी कि धातु, जिसे हम लोहा की बात कर रहे हैं, लोहे का छल्ला जोड़ या टांका ना लगा हो, जोड़ या टांका ना लगा हो, खालिस फौलाद यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन, ठीक है, खालिस फौलाद जिसे जंग ना लगने पाए, अपने शरीर पर कायम रखना शुभ होगा। और जिस कदर ज्यादा और चमकदार साफ होगा, उसी तरह लैंप में साफ चिमनी या बिजली की लहर के लिए बल्ब का काम देगा।
और भाग्य की सोई हुई लहर को फौरन जगा देगा और एक शुभ समय कर देगा, मगर ख्याल रहे कि यह छल्ला किसी से मुफ्त ना लिया जाए, अन्यथा फायदा ना होगा। तो दोस्तों, आपने इन लाइनों से समझा कि ये छल्ला कभी भी मुफ्त नहीं लेना चाहिए, इसकी चमक बाकायदा रहनी चाहिए। तो चमक के लिए हमेशा स्टील का ही सहारा लिया जाता है, स्टेनलेस स्टील। तो जब भी ये स्टील होगा और इस हिसाब से ये कंडीशन रहेगी, आप ये सब कुछ ध्यान रखेंगे, तो आपको नेचुरली जो है यहाँ पे बुध के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए, बुध जब कुंडली में खराब होगा तो नेचुरली क्या होगा, उसके दांतों की अलाइनमेंट आपको थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ दिखेगी। सामने के दांत जो होंगे ऊबड़ खाबड़ होंगे, उसको डेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। उसकी बहन, बुआ, धी, मौसी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही फेस करेंगी। और जब तक नेटिव अपनी बहन के साथ रहेगा तब तक उसकी बहन जो है दिक्कतों का सामना करती रहेगी। मगर शर्त यह है, जब उसकी शादी हो जाएगी, जब वो अपने ससुराल जाएगी, तभी जाके वो खुश हो पाएगी। तो ये कंडीशंस जब भी आपके साथ बन रही हैं और इस हिसाब से कुंडली में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बुध को मजबूत करना है। और बुध के लिए और भी रेमेडीज लाल किताब में सजेस्ट की गई हैं। जैसे कि अगर बुध 12वें है तो आप 12 छोटे जो मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं उनको ढक्कन लगा के खाली अपने जन्मदिन उनको साल में एक बार जरूर व्यवहार करें। पर मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि बुध जो है, आपको मटकी जब भी जल प्रवाह करनी है तो वो उतनी बड़ी हो जितना कि बड़ा आपका सिर है। अपने सिर के साइज की मटकी लें, खाली लें, उस पर ढक्कन लगाएं और उसको जल प्रवाह कर दें बुधवार के दिन। ठीक है, ये साल में एक बार करते रहेंगे तो बुध का जो जहरीला प्रभाव है आपकी लाइफ में वो नहीं आएगा। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी रेमेडी करनी होती है तो लाल किताब में 4, 9, 14 यानी कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को खास कर से अवॉइड करना चाहिए। इन तिथियों को ये उपाय आपको नहीं करना है। और जब भी मौसम साफ हो, किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, तभी उपाय करें, तभी आपका उपाय फलीभूत होगा। अब यहाँ पर इस कुंडली में देखिए, यहाँ पर शनि का जो है 7 है। अब शनि जो है 12वें में अच्छा कहलाया जाता है और शनि को बुध का ही साथ मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर नेटिव जो है यानी कि बुध का जो जहर है उससे हमको शनि बचा रहा है, तो इस केस में अगर नेटिव छल्ला नहीं भी पहनता है, रेमेडी नहीं भी करता है, तब भी वो बुध के नेगेटिव प्रभाव से बचा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है इस कंडीशन में आपको रेमेडी करनी है। और दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि रेमेडी, अगर आपको लाल किताब के बारे में नहीं पता है तो रेमेडी कृपया ना करें। जितना हो सके लाल किताब की ग्रामर पे जोर दें और ग्रहों के कारकत्व और उनके इफ़ेक्ट्स और उनकी जो भी ग्रहों से रिलेटेड है, लाल किताब की बेसिक नॉलेज ज़रूर पढ़िए। देखिए, मैं दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको अपने गुरुजी से मिलवाऊंगा। हो सकता है कि उनकी वीडियो भी मैं डिस्कशन के साथ आपके साथ शेयर करूं कि हमारे जो गुरुजी हैं वो स्वयं बेणी माधव जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनके बाद ये शिक्षा मेरे पास आई। अब ये शिक्षा का दौर चल रहा है। जो हमारे गुरुजी हैं अमराव सिंह जी, सेक्टर 35 में उनका ऑफिस है, वो टीचिंग भी देते हैं। पर एज होने के कारण वो अभी ज़्यादा यूट्यूब और इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं, क्योंकि थोड़ा ऑपरेट करने में थोड़ी उनको दिक्कत आती है। उनकी बुक्स भी हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है, क्योंकि ये बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, पहले भी मैं आपको बता दूं, ये बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये बुक्स ऑफलाइन है। ये भी थोड़ा उनसे जो है जोर दे के रिक्वेस्ट करके उनको कहा गया कि आप अपनी जो नॉलेज है उन जनमानस तक पहुंचाइए जो कि अभी ये लर्न कर रहे हैं। तो वो बुक्स इतनी सिंपल हैं कि आपको बेसिक ज्योतिष की नॉलेज होती है तो आप बाकायदा लाल किताब की नॉलेज को पा लेंगे। तो ये बुक्स 2 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है, जैसे कि एक बेसिक और एक एडवांस। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना एड्रेस वगैरह डिटेल्स वगैरह देके आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। जो भी चार्जेस होंगे, ज़्यादा महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से 400-450 की एक बुक है और जिसमें पोस्टेज वगैरह होगी। तो दोस्तों यही है कि देखिए, नॉलेज कई जगह ऐसी छुपी पड़ी है कि हमें पता ही नहीं है। हम ज़्यादातर वही चीज़ें देख रहे हैं जो कि ऑनलाइन दिख रही हैं। पर जो लोग एक्चुअल में इस चीज़ के लवर हैं, लाल किताब के लवर हैं, जो एक्चुअल में जो प्रेडिक्शंस करते हैं,
वो कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। लोग उनके पास दूर दूर से आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाते हैं। तो अचानक ही मुझे ध्यान में आया कि लोग बुध के छल्ले को किस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई लोग कट वाला ले रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। तो आपके सामने मैंने विद वीडियो ये सारा का सारा, और किसको पहनने की ज़रूरत है किसको नहीं, ये सारा का सारा क्लियर किया। अगर इन केस आपके मन में कोई भी क्वारी है और आप फर्दर कुछ जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए। बेझिझक जब भी आपको कुछ क्वेश्चन करना है या लाल किताब संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे मैं कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट्स हैं, कुछ आप चाहते हो कि लाल किताब में ये चीज़ें और मैं इम्प्लीमेंट करूं बताने के लिए, तो मैं हैप्पीली आपके जो फीडबैक्स को एक्सेप्ट करता हूं। तो वेलकम करता हूं। आप ज़रूर मुझे फीडबैक और अपने कमेंट्स कीजिए। बाकी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बस जुड़े रहिए। मेरे यही एक जो है मोटो है कि आप तक सही नॉलेज पहुंचे और आप सही लाल किताब को समझे। ये टोटके और इस चीज़, ये टोटके और छोटे मोटे उपायों की किताब नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल की किताब है। किस तरीके से हमें अपने लाइफस्टाइल को सही रख के अपने ग्रहों को अनुकूल करना है, यह लाल किताब सिखाती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।